परमात्मा वाणी 7 मई 2026 के महावाक्यों का गहन मंथन, मुख्य बिंदु और उदाहरण सहित समझानी नीचे दी गई है। वाणी का सार, गीता माई बाप और कंचन बनने की विधि। परमात्मा समझाते हैं कि गीता ही सभी शास्त्रों की जननी माई बाप है और बाकी शास्त्र उसकी रचना है। इस संगम युग पर निराकार बाप साकार शरीर का आधार लेकर बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, ताकि आत्मा और काया दोनों कंचन शुद्ध सोना बन सके। मनमनाभव का अर्थ है स्वयं को आत्मा समझकर बेहद के बाप को याद करना, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कट सके। मुख्य बिंदु समझानी एवं उदाहरण सहित। 1. याद की यात्रा और आत्मा का शुद्धिकरण। समझानी। आत्मा पहले पारस बुद्धि और सतो प्रधान थी, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते उसमें रजो तमो की खाद पड़ गई और वो पत्थर बुद्धि बन गई। याद की यात्रा वह विधि है जिससे आत्मा रूपी सोने से यह खाद निकलती है और वह पुनः कंचन बन जाती है। उदाहरण, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में तपाकर खाद निकाली जाती है, वैसे ही योग की अग्नि से आत्मा सतो प्रधान बनती है और मनुष्य की आयु व स्वास्थ्य बढ़ जाता है। 2. निराकार और साकार का कंबाइंड श्रृंगार। समझानी। निराकार बाप अकेले बच्चों का श्रृंगार परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें मुख का आधार लेना ही पड़ता है। जो बच्चे कहते हैं कि वे डायरेक्ट शिव बाबा से शक्ति लेंगे, वे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान सुनाने के लिए साकार माध्यम की आवश्यकता है। उदाहरण, परमात्मा कहते हैं कि जैसे श्रीनाथ द्वारे जाकर जड़ मूर्तियों के दर्शन से कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है, वैसे ही निराकार बाप को जानने के लिए उसके साकार माध्यम ब्रह्मा को पहचानना जरूरी है। 3. ज्ञान का वंडर और 7 अजूबे। समझानी। दुनिया में माया के 7 अजूबे 7 वंडर्स प्रसिद्ध हैं, लेकिन परमात्मा का एक अजूबा स्वर्ग की स्थापना उन 7 पर भारी है। एक तरफ पूरी दुनिया की भक्ति को रखें और दूसरी तरफ इस ज्ञान को, तो ज्ञान का पलड़ा भारी होगा। उदाहरण, परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें गॉड ईओडी बनाने आया हूँ, लेकिन यदि तुम मर्यादा छोड़कर विकारों में गिरते हो तो स्थिति डीओजी जैसी हो जाती है। 4. पद्मपति बनने का व्यापार। समझानी। संगम युग वो समय है जब हम परमात्मा के साथ ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। जो अच्छी रीति सौदा करते हैं वे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही और पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। उदाहरण, देवताओं के पैरों में पद्म का निशान दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे संगम युग पर ईश्वरीय व्यापार से पद्मपति बेहद धनवान बने थे। श्रेष्ठ स्वमान। मैं कोटों में कोई श्रेष्ठ और महान स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। वरदान। स्मृति स्वरूप भव। विस्तार। जितना स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होगा। जैसे आधा कल्प देह की स्मृति में रहने से दुख अशांति मिली, वैसे ही अब सदा आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहने से सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। योग कमेंट्री। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच एक दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, कंचन समान पवित्र। निराकार शिव बाबा मेरे सम्मुख हैं और साकार माध्यम से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मुझ आत्मा से रजोतमो की खाद निकल रही है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। ईश्वरीय व्यापार से अपनी 21 जन्मों की बादशाही जमा कर रहा हूँ। मैं माया के बंधनों से मुक्त स्मृति स्वरूप और महान हूँ। शांति।
आनंद। ओम नमः शिवाय।